आज हम बात करने हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में होगा आंतरिक मूल्यांकन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है राज्य के उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई का जो है मार्किंग जो है पैटर्न लागू करने का निर्णय किया गया है। और अब जो है उत्तराखंड बोर्ड में भी बिना प्रैक्टिकल विषय में जो है आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था लागू हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार जो है वर्तमान में इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल वाले विषय केमिस्ट्री, फिजिक्स से बायोलॉजी, जियोलॉजी आदि में जो है 70 अंक की यहाँ पर जो है थ्योरी और 30 अंकों का यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल होते हैं। और प्रैक्टिकल 30 अंक में जो है अब यहाँ पर 15 अंक बाहरी मूल्यांकनकर्ता और 15 अंक जो है आंतरिक मूल्यांकनकर्ता वाले जो है शिक्षक के हाथ में रहेंगे। तो ये जो है नए चीज़ें होने वाले हैं। और वही बात करें यहाँ पर अब जो है हर शिक्षा बोर्ड से यहाँ पर जो है 12वीं पास बेटियों को जो है मिलेगा नंदा गौरा योजना का लाभ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हर शिक्षा बोर्ड से कोई भी बोर्ड हो, उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर जो है हर शिक्षा बोर्ड में जो है 12वीं पास को यहाँ पर जो है नंदा गौरा योजना यहाँ पर जो है लाभ देने जा रही है। और जबकि 33,000 से अधिक जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो है बेटियों को भी यहाँ पर जो है योजना के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है। और वहीं यहाँ पर बेटियों को इंटरमीडिएट पास के बाद जो है पढ़ाई जारी करने के परिणाम यहाँ जारी करने की बात कही गई है। लगभग 33,000 के करीबन जो है इनको लाभ मिलेगा। तो वही बात करें पर महिला कॉलेज के जो है 10 विषयों की जो है स्थायी मान्यता पर फंसा पैंच। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 साल से चलते विषयों से जुड़ा है मामला। और ये कोर्स जो है शामिल बीकॉम है और यहाँ पर एमकॉम और यहाँ पर एमएससी वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान, भौतिक विषय, हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास और संस्कृत इन पर होना है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राचार्य हैं हमारे द्वारा जो है 10 विषय की जो यहाँ पर स्थायी मान्यता के लिए यहाँ पर जो है आवेदन किया गया था। और विश्वविद्यालय ने जो है कुछ आपत्ति के निस्तारण के संबंध में जो पत्र भेजा है और आपत्ति का निस्तारण करते हुए जो है जल्द पत्र भेज दिया जाएगा, ऐसा हमें बताया गया है। तो यहाँ पर जो है इनमें संबंध बताए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने जो है कल कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण 23 फैसले लिए हैं। और इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड बोर्ड में जो है सीबीएसई की जो है तर्ज पर यहाँ पर दिया जाएगा नंबर। और वहीं बात करें यहाँ पर होमगार्ड को जो है महंगाई भत्ता मिलेगा। और वहीं यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि जो RT है उसके तहत जो स्कूलों को मिलने वाली जो है प्रति छात्रा जो है प्रतिपूर्ति की जो है राशि को बढ़ा दिया गया है। और सूत्रों के मुताबिक जो है 1600 बढ़ा दिया गया, मतलब कि 1300 से बढ़कर अब 1600 कर दिया गया है। और वार्षिक बजट जो है लाने की जो है मंजूरी प्रस्ताव कर दिया गया है। और साथ में यहाँ पर देहरादून में जो है पंचायत चुनाव होंगे और वहीं यहाँ पर मंत्रिमंडलीय जो है उप समिति बनाई जाएगी। और कैबिनेट की जो है बैठक में जो प्रमुख फैसले हैं वो लिए गए हैं, जैसे कि आपकी सीधी भर्ती की जो है कांस्टेबल एवं नवीन जो पदनाम SI आपके ASI होंगे उनकी नियुक्ति तिथि से यहाँ पर जो है सेवा जोड़ते हुए जो यहाँ पर ACP का जो है लाभ मिलेगा, ऐसा बताया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले रखे जिसमें आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और वहीं यहाँ पर निर्देशालय लेखा परीक्षा की जो है अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग जो आपकी सेवा है इसमें नियमावली में अनुमति जारी करी है। और वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो है 20वें वार्षिक प्रतिवेदन को जो है सदन में रखने की मंजूरी दी गई है। और वहीं यहाँ पर सिंचाई विभाग की जो है मेट सेवा नियमावली को जो है मंजूरी जारी करी है। तो वहीं अलग अलग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है अपडेट कर रखी हैं जो कि लगभग 23 विभागों पर जो चर्चा किया गया था कैबिनेट में। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है हर 15 छात्रों को यहाँ पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देवभूमि जो है उत्तराखंड विश्वविद्यालय में जो है पहुँचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और कहा कि MBBS की शपथ जो है चरक विधि की जो है तहत दिलाई जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है जुलाई से नई शिक्षा नीति यहाँ पर लागू कर दी जाएगी। और शिक्षा को जो है भारतीय संस्कृति के साथ यहाँ पर जोड़कर छात्रों को तक जो है पहुँचा जाएगा। और सरकारी स्कूलों में यहाँ पर जो है हर 15 छात्रों में जो है एक शिक्षक यहाँ पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया जल्दी यहाँ पर जो है शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जल्दी यहाँ पर शिक्षकों की जो यहाँ पर प्रक्रिया है वो जारी कर दी जाएगी। और राज्य भर में जो है 10 प्रयोगशालाएँ विकसित की जाएंगी। तो राज्य भर में जो है 10 प्रयोगशालाएँ यहाँ पर विकसित करने की बात भी कहा गया है। और वही बात करें यहाँ पर SC छात्रों को यहाँ पर UPSC की जो है मुफ्त कोचिंग यहाँ पर देगा इग्नोर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी SC छात्रों को यहाँ पर जो है UPSC की जो है मुफ्त कोचिंग देगा। और इसके लिए आप 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 जून तक जो है ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। और UPSC की जो है इस कोचिंग के लिए यहाँ पर जो है सीट राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का जो है मेरिट के आधार पर जो है मिलेगी। तो आपको रिटन एग्जामिनेशन का मेरिट बनेगी। और जो 100 छात्र होंगे उनको यहाँ पर जो चयनित किया जाएगा और हर वर्ष जो है यहाँ पर किया जाएगा। और लगभग जो है आपकी लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर जो है इसके लिए तैयार किया जाएगा, यानी कि मुफ्त कोचिंग देने के लिए यहाँ पर जो है इनको तैयार किया जाएगा। यानी कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बेस पर आपका होगा।
तो वही बात करें घोड़दौड़ी कॉलेज में यहाँ पर 39 शिक्षकों की जो है पदोन्नति जांच के दायरे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विवाद को लेकर जो है अक्सर चर्चा में रहने वाले जो है जेबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घोड़दौड़ी में जो है शिक्षकों को यहाँ पर मिली पदोन्नति ग्रेड पे जांच के दायरे में आ चुकी है और 14 जून को यहाँ पर संस्थान में पहुँचेगी टीम। और वही बात करें यहाँ पर देश को जो है आज मिलेंगे 288 युवा अफसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि IMA पास आउट परेड की जो है सलामी लेंगे दक्षिणी पश्चिमी कमान के JCO। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय सैन्य अकादमी की ओर से जो है आज यहाँ पर 288 सैनिक यहाँ पर जो है पास आउट होने वाले हैं। और वही बात करें यहाँ पर पंचायतों के जो है रिक्त पदों को जो है भरने को लेकर 27 जून को चुनाव होने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि पंचायतों में जो है रिक्त पद हैं लगभग 27 जून को इसके चुनाव कर दिए जाएंगे। और आउटसोर्स कर्मियों की जो है मेडिकल कॉलेज में बहाली हुई शुरू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में रखे गए जो कर्मचारी की नियुक्ति जो है उपनल PRD और यहाँ आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखी जाए, उसके लेकर यहाँ पर उनको रखे गए थे और उनको जो है बाद में बहाल कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर फिर से इनकी बहाली शुरू कर दी गई। और वही बात करें यहाँ पर अल्मोड़ा के युवाओं को जो है भर्ती का एक और मौका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्मोड़ा जिले के परीक्षा से वंचित युवाओं को जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है एक और मौका दिया गया है और उसकी परीक्षा जो है 27 जून को होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन में पुलिस भर्ती में नहीं जा पाए हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर अल्मोड़ा जिले में एक और मौका मिला है। 27 जून को आप यहाँ पर जा सकते हैं। आयोग के सचिव चंद्र ने बताया कि यहाँ जो है अल्मोड़ा के SSP ने जो है पत्र भेजकर जो है यहाँ पर बताया कि कई युवा जो है विभिन्न कारणों से जो है पुलिस भर्ती परीक्षा में जो है शामिल नहीं हो पाए, उन्हें जो है ऐसे युवाओं को जो है दोबारा मौका देने का जो है अनुरोध किया गया था। और इस आधार पर जो है आयोग ने तय किया गया है कि ऐसे युवाओं को जो है 27 जून को शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर होगी और परीक्षा के लिए जो है उन्हें अलग से जो है प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा, उन्हें जो है अपने पूर्व में ही जो है प्रवेश पत्र लेकर आना होगा, ये बताया गया है। और वहीं यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज में 15 से लेकर 20 तक यहाँ पर होगा योग कार्यक्रम। तो 15 से लेकर 20 तक जो है योग कार्यक्रम होने वाला है आयुर्वेदिक कॉलेज में। और वही बात करें उत्तराखंड की जो है नई भर्ती को लेकर 24 पदों पर जो है भर्ती होगी। इसके लिए आप 15 जून से है आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड चिकित्सा चयन आयोग के होम्योपैथिक विभाग में जो है मेडिकल अफसर के जो है 24 पदों की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए 15 जून से जो है आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड के द्वारा रजिस्टर करा सकते हैं और वहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन पदों पर। और वही बात करें आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो UP PRD में जो है अवसर, तो यहाँ पर 1875 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आयु यहाँ 18 से लेकर 65 वर्ष होनी चाहिए। इसका जो चयन होगा वो आपकी शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव सर्टिफिकेट के आधार पर जो है अंकों के आधार पर होगा और इसके लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएगी। इसके लिए आपके पास BTech ये आपकी पोस्ट होनी चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और वही बात करें यहाँ पर CEPI में जो है आवेदन, तो यहाँ पर 42 पदों पर लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 ग्रेड 2 की पोस्ट व अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अधिकतम 62 वर्ष रखा गया है। इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट बेस पर रहेगा, वेबसाइट यहाँ पर नीचे दिया गया है, इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर TGT PGT की 4163 पदों की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है UP में। इसके लिए आप जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड UP ने जो है जारी कर रखा है नोटिफिकेशन। इसके लिए उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम की सीमा नहीं है, ठीक है, अधिकतम की कोई निर्धारित सीमा नहीं कर रखी है। और पात्र अभ्यर्थी जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd होना चाहिए। TGT के लिए और PGT के लिए अलग अलग रखा गया है। तो इसका जो चयन होगा आपका यहाँ पर एक लिखित परीक्षा किया जाएगा और इसके लिए आपको कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं रहेगा और इस परीक्षा में जो है कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो है 4 प्रश्न का होगा और इस पेपर के लिए कैंडिडेट को जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है आपकी मेरिट बनेगी। इसमें जो है आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा। और वहीं यहाँ पर आयोग की जो है अंतिम तारीख जो है यहाँ पर 9 जुलाई को रखी गई है। 750 रुपये का फीस लगेगा, जो कि UP की ऑफिशियल साइट में आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। और वहीं यहाँ पर भी इन पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी पदार्थ केंद्र पर पोस्ट निकाली है। 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, यहाँ पर भी जो है 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर अगर माला डेवलपमेंट लिमिटेड, यहाँ पर जो है 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी पोस्ट निकाली गई है।